हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग वाला भैया यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने मशीन लर्निंग डिस्कशन और ये है हमारा डे 7। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया है, लाइक डेटा इंजेक्शन, डेटा वैलिडेशन, मॉडल ट्रेनिंग, और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे मॉडल इवैल्यूएशन पार्ट 2 एंड मॉडल पुशर। इट मीन्स कि जो भी हम लोग मॉडल को डिफाइन कर रहे हैं तो उस मॉडल को हम लोग इवैल्यूएट कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इवैल्यूएट करने के बाद उस मॉडल को हम लोग शेप करेंगे। शेप करने के बाद उसको हम लोग कैसे किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे लाइक AWS, एज्योर और GCP या फिर अपने लोकल सिस्टम में कैसे हम लोग पुश करेंगे, या फिर किसी भी डेटाबेस में हम लोग कैसे उसको पुश करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो मेक श्योर you can watch this video till the end, guys. And yes, if you face any types of issue, guys, during any video, make sure you can write it down in a comment section, and within a 2 or 3 hour you will get a response, so that easily you can complete this particular project, guys. Okay, so now let's continue our discussion. सो क्या किया था पिछले वीडियो में हम लोगों ने? पिछले वीडियो में हम लोगों ने फोकस किया था सबसे ज़्यादा मॉडल इवैल्यूएशन पे। सो मॉडल इवैल्यूएशन पे क्या किए थे हम लोगों ने? यहाँ पे जैसे कि देखो, हम लोग डिफाइन कर रहे थे अपने मॉडल को, और जो हमारा मॉडल था उसको हम लोग सेव कर रहे थे। कौन सा मॉडल? जो हमारा रनिंग मॉडल है, जिसको हम जो मॉडल को हम लोग ट्रेन कर रहे थे, उस मॉडल को हम लोग सेव कर रहे थे, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मॉडल, हमारा अभी जो मॉडल को ट्रेन किए हैं वो मॉडल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे देखो, हम लोग क्या कर रहे थे, सेव फोल्डर एक क्रिएट कर रहे थे, बट ये सेव फोल्डर अभी एम्प्टी है। क्यों एम्प्टी है? क्योंकि अभी जो है हम अपने मॉडल को फर्स्ट टाइम ट्रेन किए। नेक्स्ट टाइम जैसे ही हमारे पास डेटा आएगा क्लाइंट से, तो फिर से हमें अपने मशीन लर्निंग पाइपलाइन को रन करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे ही हम लोग अपने मशीन लर्निंग पाइपलाइन को रन करेंगे, तो रन होते ही जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जो आएगा उसको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। अब कैसे इवैल्यूएट करेंगे? प्रीवियस मॉडल को अपने न्यू मॉडल के साथ हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, और उस इवैल्यूएशन में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा करेंट मॉडल है, करेंट मॉडल का एक्यूरेसी क्या आ रहा है, और जो हमारा ओल्ड मॉडल है उसका एक्यूरेसी क्या आ रहा है। दोनों एक्यूरेसी को कंपेयर करके अगर हमारा न्यू मॉडल का एक्यूरेसी पिछले मॉडल से ज़्यादा है, देन हम लोग क्या करेंगे, न्यू मॉडल को एक्सेप्ट कर लेंगे और न्यू मॉडल को हम लोग डिप्लॉय करेंगे। एल्स अगर हमारे पास पुराने मॉडल का एक्यूरेसी अच्छा आ रहा है, इट मीन्स कि हम लोग पुराने मॉडल को ही डिप्लॉय करेंगे अपने मॉडल के लिए, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, लिखते हैं कोड, सो डैट कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं अपने टर्मिनल को, एंड जो भी हमारा अभी तक हम लोग क्या किए हैं, मॉडल ट्रेनिंग किए हैं एंड मॉडल इवैल्यूएशन किए हैं, उसको हम लोग गिटहब पे पुश कर देते हैं। ओके, सो उसके लिए मैं ऐड करता हूँ git add git commit -m, और क्या क्या किए हैं अभी तक हम लोग, मॉडल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन, राइट, मॉडल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन एंड नो चेंजेज। सो ओके, सो लुक लाइक कि मैंने गिटहब पे पुश कर दिया है। सो ठीक है, आप भी पुश कर लेना। नाउ कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे मॉडल को इनिशिएट कर रहे थे। कौन से मॉडल को? अपने प्रीवियस मॉडल को। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने प्रीवियस मॉडल को फाइंड आउट करते हैं। ओके, अपने प्रीवियस मॉडल को हम लोग फाइंड करते हैं क्या, लोकेशन। कौन सा लोकेशन? प्रीवियस मॉडल का हम लोग लोकेशन सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें कंपेयर करना है दोनों फाइल को, राइट, अपने जो है लेटेस्ट मॉडल के साथ एंड ओल्ड मॉडल के साथ। तो हमें पता होना चाहिए कि जो है हमारा लेटेस्ट मॉडल का एक्यूरेसी क्या आ रहा है एंड ओल्ड मॉडल का एक्यूरेसी का क्या आ रहा है, राइट। सो डिफाइन करते हैं क्या क्या चाहिए इसके लिए। हमें चाहिए डेटा ट्रांसफॉर्मेशन डेटा चाहिए, मॉडल चाहिए, और इनकोडर टारगेट डेटा चाहिए, राइट, जो कि हमारा जो कैटेगरिकल डेटा था जिसको हम लोग इनकोड करके अपने आर्टिफैक्ट के अंदर जो हम लोग यहाँ पे सेव कर रहे थे। लाइक यहाँ पे देख लो आप, जैसे कि हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या है, टारगेट है, ट्रांसफॉर्म है एंड ट्रांसफॉर्मर डेटा है। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो चलो उसके लिए मैं डिफाइन करता हूँ क्या, सबसे पहले हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मर पाथ। ओके, सो ट्रांसफॉर्मर अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू क्या, सेल्फ डॉट, कहाँ से आ रहा है, ये जो आ रहा है हमारे पास हमारे क्लास से आ रहा है। कौन से क्लास से आ रहा है? मॉडल रिजॉल्वर क्लास से आ रहा है। और ये मॉडल रिजॉल्वर क्लास हम लोग कहाँ पे डिफाइन किए थे?
मॉडल रिजॉल्वर क्लास हम लोग डिफाइन किए थे अपने predict.py फाइल के अंदर यहाँ पे, राइट। predict.py फाइल के अंदर, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, लेटेस्ट डायरेक्टरी चेक कर रहे थे, लेटेस्ट मॉडल पाथ का डायरेक्टरी चेक कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे, उसके बाद ट्रांसफॉर्म पाथ, एंड देन एक एक करके सारी चीज़ को हम लोग सेव कर रहे थे। वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हमारा, राइट। तो इसको हम लोग कॉल करेंगे, चलते हैं अपने इवेल्युएशन फाइल के अंदर। सो मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे सेल्फ डॉट मॉडल इवेल्युएशन, और इससे मैं कौन से क्लास को कॉल करने वाला हूँ, इससे मैं कॉल करने वाला हूँ अपना गेट लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मर पाथ चाहिए, ओके, गेट लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मर पाथ फर्स्ट, ये हमारे पास आ गया, ओके। नाउ सेकेंड मुझे क्या चाहिए, सेकेंड मुझे चाहिए मॉडल पाथ। सो मॉडल अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू क्या चाहिए, अगेन सेल्फ डॉट मॉडल रिजॉल्वर, जहाँ से मुझे क्या कौन सा फंक्शन चाहिए, यहाँ से मुझे चाहिए गेट लेटेस्ट मॉडल पाथ, ये पाथ चाहिए, ओके ओके। और ये कहाँ पे अवेलेबल है, मॉडल रिजॉल्वर के अंदर, और ये मॉडल रिजॉल्वर क्लास कहाँ पे है, अपने predictor.py फाइल के अंदर, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़े थे, ओके। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, टारगेट इनकोडर पाथ चाहिए, जो कि हम लोग डेटा को इनकोड कर रहे थे, वो भी चाहिए मुझे। सो टारगेट अंडरस्कोर इनकोडर अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू क्या, सेल्फ डॉट मॉडल रिजॉल्वर, और यहाँ से मुझे कौन सा क्लास चाहिए, यहाँ से मुझे चाहिए टारगेट इनकोडर पाथ, ओके, गेट लेटेस्ट टारगेट इनकोडर पाथ, नॉट अ सेव वन, टारगेट इनकोडर गेट लेटेस्ट टारगेट इनकोडर पाथ। यहाँ पे भी हम लोग सेव को कॉल कर लिए हैं। सो मुझे चाहिए क्या, गेट लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मर पाथ, गेट लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मर गेट अंडरस्कोर लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मर अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मर पाथ, ओके। सो ये तीन चीज़ हमें चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम लोग जो कंपेयर करने वाले हैं कहाँ से करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग सेव कर रहे थे, ओके। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट अब हम लोग क्या डिफाइन करने वाले हैं, हम लोग डिफाइन करने वाले हैं अपने ऑब्जेक्ट को। कौन से ऑब्जेक्ट को, मॉडल ऑब्जेक्ट को। अब मॉडल ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे हम लोग डिफाइन किए थे, सो चलते हैं यूटिस फाइल के अंदर। यूटिस फाइल के अंदर यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन डिफाइन किए थे। कौन सा फंक्शन, यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए थे मॉडल ऑब्जेक्ट समवेयर, यहाँ पे यस लोड ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए थे, राइट। लोड ऑब्जेक्ट ये क्या कर रहा था, लोड ऑब्जेक्ट हमारे डेटा को जो भी हम लोग सेव कर रहे हैं आर्टिफैक्ट के अंदर उसको लोड कर रहा था, राइट। तो उसी चीज़ को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या क्या हम लोग सेव किए थे, ट्रांसफॉर्मर डेटा सेव किए थे, मॉडल को सेव किए थे, एंड टारगेट इनकोडर क्लास को हम लोग सेव किए थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है हमारा, हम लोग कॉल करेंगे किसको, अपने लोड ऑब्जेक्ट को। जब हमारा पाथ मिल गया कि हाँ ठीक है हमारे पास इस फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है, हमें उसके बाद क्या करेंगे, लोड करेंगे। जैसे कि हम लोग अगर कोई भी डेटा हमें रीड करना होता है पांडाज के थ्रू, तो सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, फाइल का पाथ डिफाइन करते हैं। जैसे कि एवीसी फाइल के अंदर है हमारा फाइल, एवीसी फाइल के अंदर क्या है हमारे पास a.csv फाइल है, तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, एंड इसके अंदर हम लोग अपना फाइल पाथ देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा फाइल पाथ हो गया, फाइल पाथ हम लोग डिफाइन कर दिए। अब फाइल पाथ डिफाइन करने के बाद उसके बाद हमें पता, ये फाइल अगर मुझे रीड करना है तो वो भी डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा फाइल हम लोग रीड करने वाले हैं, राइट। तो वो चीज़ अब हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, ओके। और ये क्या है, ये जो है हमारा प्रीवियस मॉडल है, प्रीवियस मॉडल पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, न्यू मॉडल अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, ओके। सो डिफाइन करते हैं ट्रांसफॉर्मर इक्वल टू लोड ऑब्जेक्ट, और यहाँ से मुझे क्या चाहिए, फाइल पाथ चाहिए। सो फाइल पाथ इक्वल टू कौन सा पाथ चाहिए, ट्रांसफॉर्मर पाथ, जो कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए। सो फर्स्ट हमारा हो गया क्या, ट्रांसफॉर्मर। सेकेंड हमें क्या चाहिए, मॉडल भी चाहिए। सो मॉडल इक्वल टू लोड ऑब्जेक्ट फाइल पाथ। कौन सा फाइल पाथ चाहिए मुझे, यहाँ से जो फाइल पाथ चाहिए मॉडल पाथ चाहिए, ये जो मॉडल हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं ये चीज़ें चाहिए मुझे, ओके। नेक्स्ट क्या चाहिए, लास्ट जो है हमारे पास टारगेट इनकोडर डेटा चाहिए ये। सो इसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं, टारगेट अंडरस्कोर इनकोडर इक्वल टू लोड ऑब्जेक्ट फाइल पाथ, और ये कहाँ पे हमारे पास टारगेट इनकोडर पाथ के अंदर अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। ये किसके लिए, ये जो है हमारा, ये चीज़ हम लोग डिफाइन कर रहे हैं प्रीवियस मॉडल के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ओके। प्रीवियस मॉडल के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं।
अब हम लोग डिफाइन करते हैं अपने न्यू मॉडल के लिए, करेंट मॉडल के लिए, जो कि हम लोग पाइपलाइन रन करेंगे न्यू डेटा के साथ, तो वहाँ पे जो आने वाला है हमारे पास कौन सा करेंट मॉडल आने वाला है, राइट। सो अब करेंट मॉडल के लिए अब हम लोग डिफाइन करते हैं। सो डिफाइन करता हूँ मैं करेंट अंडरस्कोर, सबसे पहले क्या ट्रांसफॉर्मर एज यूजुअल, जो कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए, करेंट ट्रांसफॉर्मर इक्वल टू क्या हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे लोड ऑब्जेक्ट और ये फाइल पाथ, लोड ऑब्जेक्ट इक्वल टू फाइल पाथ कहाँ से आने वाला है, ये जो आने वाला है हमारे पास ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट पाथ से आने वाला है। सो कॉल करते हैं यहाँ पे सेल्फ डॉट क्या, ये कहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट, राइट, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट के अंदर अवेलेबल है ट्रांसफॉर्म डेटा, ओके। और कौन से फंक्शन के अंदर अवेलेबल है, सो फंक्शन है हमारे पास ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर इसको आप कॉल करोगे यहाँ पे तो ये देखो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए थे सबसे पहले ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, सो ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफाइन कर दिए, ओके। सो ये चीज़ हमें चाहिए, पहले ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट डेटा चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मुझे करेंट ट्रांसफॉर्मर हम लोग डिफाइन कर दिए, नेक्स्ट मॉडल भी चाहिए मुझे, न्यू करेंट मॉडल, ओके। सो करेंट अंडरस्कोर मॉडल इक्वल टू, करेंट मॉडल इक्वल टू लोड ऑब्जेक्ट फाइल पाथ इक्वल टू क्या सेल्फ डॉट, अब ये कहाँ से चाहिए, ये जो है हमारे पास मॉडल ट्रेनर, सो मॉडल ट्रेनर आर्टिफैक्ट डॉट मॉडल पाथ। मॉडल पाथ क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो हम लोग मॉडल पाथ को किस फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं। सो सेम फॉर्मेट में जब भी हम लोग न्यू करेंट मॉडल जो है, न्यू मॉडल और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ न्यू मॉडल। सो न्यू मॉडल में हमें क्या चाहिए, जब भी हमारे पास न्यू मॉडल कॉल होगा, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर जो सेव होगा, ये जो होगा स्ट्रिंग में सेव होगा, मॉडल भी जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग में, सो ये चीज़ें भी स्ट्रिंग में ही सेव होगा, हमें बार बार जो है अपने आर्टिफैक्ट के अंदर डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। दो चीज़ हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट लास्ट क्या है हमारे पास, लास्ट है हमारे पास टारगेट इनकोडर, राइट। सो करेंट अंडरस्कोर टारगेट इनकोडर इक्वल टू लोड ऑब्जेक्ट फाइल पाथ इक्वल टू सेल्फ डॉट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट डॉट, इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, टारगेट इनकोडर पाथ, ठीक है। टारगेट इनकोडर पाथ भी हम लोग क्या स्ट्रिंग में सेव कर रहे थे, सो ये जब भी न्यू मॉडल कॉल होगा स्ट्रिंग में ही हमारा टारगेट मॉडल इनकोडर पाथ को सेव करेगा। सो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि जो भी हमारा करेंट मॉडल हम लोग रन करेंगे तो करेंट मॉडल किस फॉर्मेट में से होगा, सेव होगा। सो ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में होगा, मॉडल पाथ स्ट्रिंग में सेव होगा एंड इनकोडर टारगेट इनकोडर पाथ भी जो है वो भी स्ट्रिंग में ही फॉर्मेट में सेव होगा, ओके। सो हम लोगों ने यहाँ पे न्यू मॉडल को अब डिफाइन कर दिए। अब क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट करेंगे, राइट। हम लोग टेस्ट करेंगे और कंपेयर करेंगे प्रीवियस मॉडल को न्यू मॉडल के साथ, राइट। सो उसके लिए अब हम लोग डिफाइन करते हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को डेटा रीड करना पड़ेगा। कौन सा डेटा रीड करना पड़ेगा, कहाँ से है हमारे पास टेस्ट डेटा। सो हम लोग यहाँ पे आर्टिफैक्ट के अंदर जब डेटा इंजेक्शन कर रहे थे तो डेटा इंजेक्शन के अंदर हमारे पास क्या था, फीचर स्टोर था, जहाँ पे हमारे पास मेन डेटा अवेलेबल था। कौन सा ये मेन डेटा है, ये डेटा है जो कि हम लोग फेच कर रहे थे, कहाँ से, अपने मोंगोडीबी डेटाबेस से, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा को स्प्लिट कर रहे थे ट्रेन एंड टेस्ट में। तो ये हमारे पास ट्रेन एंड टेस्ट डेटा है, सो हम लोग टेस्ट डेटा पे हम लोग सेव करने वाले हैं, ठीक है। टेस्ट डेटा पे हम लोग इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो चलो अब डिफाइन करते हैं उसके लिए टेस्ट अंडरस्कोर डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, सेल्फ डॉट डेटा इंजेक्शन आर्टिफैक्ट के अंदर से आ रहा है। और कौन सा फाइल को हम लोग कॉल कर रहे हैं, सो हम लोग कॉल कर रहे हैं टेस्ट फाइल पाथ को, ठीक है। टेस्ट फाइल पाथ को हम लोग कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो टेस्ट फाइल पाथ हम लोग डिफाइन किए थे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जो हमारे पास डेटा इंजेक्शन के अंदर जो है, यहाँ पे डेटा इंजेक्शन के अंदर जो हमारे पास सेव हुआ था, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ओके। सो हम लोगों ने यहाँ पे डेटा को रीड कर लिया, आपने कौन से डेटा को, टेस्ट डेटा को। अब इसके अंदर टारगेट भी कॉलम है हमारे पास, राइट। सो टारगेट कॉलम को हमें हटाना पड़ेगा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डेटा में, राइट। सो उसके लिए मैं कॉल करता हूँ टारगेट अंडरस्कोर DF इक्वल टू टेस्ट अंडरस्कोर DF, और ये क्या है हमारे पास, टारगेट कॉलम, राइट। सो टारगेट कॉलम हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले। सो हम लोग क्या करते हैं, टारगेट कॉलम को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास कहाँ पे है, कॉन्फिग फाइल के अंदर है, राइट। सो चलते हैं यहाँ पे कॉन्फिग फाइल के अंदर, यस। सो कॉन्फिग फाइल के अंदर हम लोगों ने डिफाइन किया था इस चीज़ को। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ टारगेट इंश्योरेंस टारगेट कॉलम, एंड सेम टारगेट कॉलम जो है क्या हम लोग यहाँ पे
कॉल कर देते हैं। सो नीचे चलता हूँ मैं एंड यहाँ पे हम लोग टेस्ट df क्या है हमारे पास, टारगेट कॉलम को जो है हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट डेटा में एंड डिपेंडेंट डेटा में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टारगेट डेटा है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, वाई ट्रू से डिफाइन कर देते हैं। सो कॉल करता हूँ मैं यहाँ पे वाई अंडरस्कोर ट्रू इक्वल टू टारगेट डी एफ, जो हमारे पास ये टारगेट डेटा है। ओके, ये हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कॉल करते हैं क्या कि हमारा जो डेटा है, टेस्ट डेटा है, उसमें कुछ जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इट मीन्स कैटेगरिकल डेटा है, ठीक है। तो वो डेटा टाइप को भी हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, इनकोड करना पड़ेगा, राइट। तो उस चीज़ को अब हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं। सो इनपुट अंडरस्कोर फीचर्स अंडरस्कोर नेम इक्वल टू क्या, सबसे पहले हम लोग कॉल करेंगे किसको, अपने ट्रांसफॉर्मर को। सो ट्रांसफॉर्मर डॉट फीचर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इन, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ से आएगा, ये आप देख सकते हो लेवल इनकोडर के लाइक स्केलन के रिपोजिटरी में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। और इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किस फॉर्मेट में, हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इसको लिस्ट के फॉर्मेट में। ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिंपल हम लोग ट्रांसफॉर्मर को कॉल कर रहे हैं, अपने ट्रांसफॉर्म डेटा को, जो हमारे पास ये है ट्रांसफॉर्म डेटा, और इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं एंड डिफाइन कर रहे हैं अपना फीचर। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं लूप, फोर लूप लिखने वाले हैं। सो फोर आई इन क्या, फोर आई इन इनपुट फीचर, जो हमारे पास ये इनपुट फीचर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इनपुट फीचर इफ टेस्ट अंडरस्कोर डी एफ डॉट, इसका क्या है डेटा टाइप, अगर ऑब्जेक्ट हो सो डी टाइप्स इक्वल टू क्या, ऑब्जेक्ट, इसका जो डेटा टाइप है अगर वो हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट आता है देन टेस्ट अंडरस्कोर डी एफ, और इसको आई फंक्शन हम लोग जो फोर लूप में यहाँ पे कॉल कर रहे हैं उसको हम लोग कॉल कर दे रहे हैं। एंड टारगेट इनकोडर, ये हमारे पास टारगेट इनकोडर कौन सा है, सो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं टारगेट इनकोडर डॉट, क्या करेंगे इसको हम लोग फिट कर देंगे, फिट एंड ट्रांसफॉर्म। सो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कौन से डेटा पे, सो टेस्ट डेटा पे, टेस्ट अंडरस्कोर डी एफ एंड देन जो हमारा फंक्शन है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर दे रहे हैं, फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कौन से डेटा को, जो हमारा इनपुट फीचर है उसको हम लोग यहाँ पे फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करने वाले, ओके, सो यहाँ पे आई हमारे पास स्मॉल आई आएगा, ओके लुक लाइक कैप्स, ओके। सो हमारे पास ये स्मॉल आई जो हम लोग यहाँ पे फोर लूप के अंदर इसको कॉल कर रहे हैं वो चीज़ हमारे पास आएगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इनपुट फीचर को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे इनपुट अंडरस्कोर एरे इक्वल टू ट्रांसफॉर्म, जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसफॉर्म, जो हम लोग यहाँ पे फिट कर रहे हैं, फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो उस चीज़ को मैं अब डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो किस डेटा पे, सो टेस्ट डीएफ डेटा पे, और कौन सा डेटा लेगा यहाँ पे, सो हमारा इनपुट फीचर लेगा। सो इनपुट फीचर नेम जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, इनपुट फीचर नेम। ओके, नाउ अब हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, अपने मॉडल को प्रिडिक्ट करेंगे। सो वाई अंडरस्कोर प्रेड इक्वल टू मॉडल, वाई अंडरस्कोर प्रेड इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, एंड इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इनपुट एरे आ जाएगा। ओके, कौन सा इनपुट एरे, जो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने डेटा को, वो हमारे पास इनपुट एरे आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हम लोग ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने डेटा को एंड प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं एक्यूरेसी। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन बिटवीन न्यू मॉडल एंड ओल्ड मॉडल। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, हमें स्कोर चेक करना पड़ेगा। सो स्कोर हम लोग कैसे चेक करेंगे, R2 स्कोर हम लोग चेक करेंगे। सो ओके, सो R2 स्कोर यहाँ पे मैं डिफाइन कर चुका हूँ। तो चलो कोड लिखते हैं अब उसके लिए। सो प्रीवियस अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर स्कोर इक्वल टू R2 स्कोर, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई अंडरस्कोर ट्रू, वाई ट्रू इक्वल टू क्या, हमारे पास वाई ट्रू, एंड वाई प्रेड क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई प्रेड इक्वल टू वाई अंडरस्कोर प्रेड। ठीक है, सो हम लोग वाई ट्रू एंड वाई प्रिडिक्शन हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, एक्यूरेसी चेक करेंगे, किसका,
अपने करेंट मॉडल का एक्यूरेसी, अपने करेंट मॉडल का चेक करेंगे, ये हम लोग प्रीवियस मॉडल का स्कोर डिफाइन कर दिए। अब चेक करते हैं क्या, एक्यूरेसी करेंट मॉडल का। ओके, करेंट मॉडल, करेंट ट्रेन मॉडल और मॉडल, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, सबसे पहले अपने इनपुट फीचर को डिफाइन करेंगे। सो ये हम लोग क्या डिफाइन किए थे, ये हम लोग ओल्ड फीचर के लिए डिफाइन किए थे, राइट। सो अब हम लोग करेंट के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। सो इनपुट, ओके, सो इनपुट अंडरस्कोर फीचर नेम, फीचर अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, सेम चीज़ मैं कॉल करने वाला हूँ इसको। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, एंड इस टाइम जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म डेटा पे था, अब हमारे पास होगा करेंट डेटा पे। सो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए थे, राइट, करेंट ट्रांसफॉर्मर हम लोग डिफाइन किए थे यहाँ पे, करेंट ट्रांसफॉर्मर। सो करेंट ट्रांसफॉर्मर ये जो था हम लोग यहाँ पे ओल्ड डेटा पे डिफाइन कर रहे थे, ओल्ड जो हमारे पास ट्रेन मॉडल है, और ये करेंट मॉडल है जो कि हम लोग दूसरे टाइम जो अपने पाइपलाइन को रन कर रहे हैं वो चीज़ें हमारे पास। ओके, सो करेंट फीचर नेम। नेक्स्ट अब हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, अपने इनपुट एरे को। सो इनपुट अंडरस्कोर एरे इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास करेंट ट्रांसफॉर्मर डॉट, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमें। सो ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसफॉर्म टेस्ट डीएफ, कौन सा डेटा है हमारे पास, टेस्ट डीएफ डेटा पे, और यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे अपने इनपुट फीचर नेम को, जो कि है हमारे पास ये इनपुट फीचर नेम जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इनपुट एरे के बाद हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, प्रिडिक्ट करेंगे। सो प्रिडिक्ट डिफाइन करते हैं, वाई अंडरस्कोर प्रिड इक्वल टू क्या, करेंट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें आ जाएगा हमारा इनपुट एरे। ओके, नाउ टारगेट कॉलम हम लोग डिफाइन करेंगे। सो वाई अंडरस्कोर ट्रू इक्वल टू कौन सा हमारे पास, टारगेट डीएफ जो हम लोग डिफाइन किए थे, कौन सा, यहाँ पे जो हमारे पास टारगेट कॉलम था समवेयर हम लोग डिफाइन किए थे, राइट, टारगेट, यहाँ पे ये जो टारगेट कॉलम हम लोग डिफाइन किए थे उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं वाई ट्रू में। ओके, सो ये हम लोग टारगेट कॉलम को अपना डिफाइन कर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट अब हम लोग फिर से चेक करेंगे स्कोर कौन सा मॉडल का, अपने न्यू मॉडल का। ये तो हम लोग प्रीवियस मॉडल का स्कोर चेक कर रहे थे। सो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्कोर, करेंट स्कोर, करेंट अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर स्कोर इक्वल टू क्या, R2 स्कोर, एंड R2 स्कोर में हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई ट्रू, वाई अंडरस्कोर ट्रू इक्वल टू वाई ट्रू इक्वल टू वाई ट्रू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, वाई ट्रू एंड वाई प्रिडिक्शन का डेटा है वो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो मैं सिंपल कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ इसको। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने मॉडल का एक्यूरेसी चेक कर दिया, दोनों मॉडल का एक्यूरेसी अब हम लोग चेक कर लिए, प्रीवियस मॉडल का एंड न्यू मॉडल का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको कंपेरिजन करेंगे। ओके, अब हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं फाइनल। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फाइनल कंपेरिजन बिटवीन बोथ मॉडल। ओके, सो दोनों मॉडल से हम लोग यहाँ पे फाइनल कंपेरिजन कर लेते हैं। सो उसके लिए मैं कंडीशन लिखूंगा, इफ़ करेंट मॉडल स्कोर, इफ़ करेंट मॉडल स्कोर लेस देन इक्वल टू प्रीवियस मॉडल स्कोर। ओके, देन हमारे पास हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, प्रीवियस मॉडल स्कोर। ओके, सो लुक लाइक यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है। ओके, नाउ इट्स फाइन। सो इफ़ करेंट मॉडल स्कोर लेस देन इक्वल टू प्रीवियस मॉडल स्कोर, ओके, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे लॉगिंग एक डिफाइन कर देते हैं, लॉगिंग डॉट इन्फो, सो डैट कि हमारे पास लॉग के अंदर भी वो चीज़ स्टोर हो जाए। ओके, सो करेंट ट्रेंड मॉडल इज नॉट बेटर देन प्रीवियस मॉडल। ओके, एंड उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे रेज कर देंगे क्या, अपना एक्सेप्शन को। सो रेज एक्सेप्शन, एंड इसमें हम लोग एक कमेंट पास कर देते हैं, करेंट मॉडल इज नॉट बेटर देन प्रीवियस मॉडल। ओके, सो ये हम लोगों ने यहाँ पे, ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ आएगा, ठीक है। सो एंड यहाँ पे इसको हम लोग क्लोज करेंगे। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, फाइनल कंपेरिजन कर रहे हैं अपने करेंट मॉडल का और अपने प्रीवियस मॉडल का। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट अब हम लोग सिंपल अपने मॉडल इवैल्यूएशन आर्टिफैक्ट को डिफाइन कर देते हैं। ओके, सो मॉडल इवैल्यूएशन आर्टिफैक्ट इक्वल टू
कहाँ से आ रहा है हमारे पास ये चीज़ें। सो ये चीज़ हम लोग सेव करने वाले हैं कहाँ पे, अपने आर्टिफैक्ट एंटिटी के अंदर। सो आर्टिफैक्ट एंटिटी डॉट मॉडल इवैल्यूएशन आर्टिफैक्ट, एंड इसमें हमारे पास हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए थे एक चीज़, क्या, चलते हैं अपने आर्टिफैक्ट के अंदर। सो आर्टिफैक्ट में हम लोग डिफाइन किए थे इज मॉडल एक्सेप्टेड बुलियन एंड इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी ट्रू। ओके, पिछले वीडियो में जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हो आप क्या किए थे हम लोग यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या डिफाइन किए थे, इज मॉडल एक्सेप्टेड ट्रू। इट मीन्स कि ये हमारा हम लोग फर्स्ट टाइम रन कर रहे थे, राइट। सो फर्स्ट टाइम जो भी हमारे पास मॉडल होगा वो तो ट्रू होगा, राइट। एंड देन सेकेंड जो मॉडल होगा हमारे पास वो इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी हम लोग क्या डिफाइन किए थे, यहाँ पे नन डिफाइन किए थे। सो इसको मैं सेम चीज़ डिफाइन करता हूँ, इज मॉडल एक्सेप्टेड। सो डेफिनेटली जो भी हमारे पास मॉडल होगा उसको तो हम लोग एक्सेप्ट ही करेंगे, राइट। बट जो है हमारा नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर है यहाँ पे ट्रू। नेक्स्ट क्या है हमारे पास पैरामीटर, सो नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो हमारा क्या है, इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी। इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी पिछले बार हम लोगों ने क्या किया था, पिछले बार हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी में नन डिफाइन किए थे। यहाँ पे हम लोग चेंज करने वाले हैं। क्यों चेंज करने वाले हैं, बिकॉज डेफिनेटली जब भी न्यू मॉडल हम लोग ट्रेन करेंगे सम टाइम हो सकता है हमारे पास अगर डेटा अच्छा है तो एक्यूरेसी अच्छा आएगा, डेटा खराब है तो बैड एक्यूरेसी आएगा, राइट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा क्या, करेंट मॉडल स्कोर जो हमारे पास इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी है कैसे कैलकुलेट होगा, करेंट स्कोर माइनस प्रीवियस स्कोर। सो करेंट मॉडल स्कोर, करेंट मॉडल स्कोर माइनस प्रीवियस करेंट मॉडल स्कोर। ओके, सो करेंट मॉडल स्कोर माइनस प्रीवियस मॉडल स्कोर। इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने किसको, मॉडल इवैल्यूएशन आर्टिफैक्ट को। सो रिटर्न मॉडल इवैल्यूएशन आर्टिफैक्ट। ओके, एंड देन उसके बाद हम लोग एक्सेप्शन यहाँ पे रेज करेंगे, जो कि हमारा ऑलरेडी रेज हो चुका है। सो ये था हमारा कंप्लीट। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट किए थे, राइट। हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे कि ओके जो हमारा ओल्ड जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म डेटा, मॉडल और जो हमारा पास टारगेट इनकोडर डेटा है वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, उसके बाद हम लोग चेक कर रहे थे कि ठीक है जो हमारे पास प्रीवियस मॉडल है उसको हम लोग लोड कर रहे थे, उसका लोकेशन फाइंड आउट करने के बाद, लोकेशन फाइंड आउट करने के बाद हम लोग लोड कर लिए। अब हम लोग उसके बाद न्यू मॉडल को डिफाइन कर रहे थे। न्यू मॉडल को डिफाइन करने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, उसका एक्यूरेसी कैलकुलेट कर रहे थे, प्रीवियस मॉडल का एक्यूरेसी एंड न्यू मॉडल का एक्यूरेसी। क्यों, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना था। कंपैरिजन क्यों करना था, कंपैरिजन इसलिए करना था कि अगर न्यू मॉडल का एक्यूरेसी अगर अच्छा है प्रीवियस मॉडल से तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे और प्रीवियस मॉडल को रिजेक्ट कर देंगे, न्यू मॉडल को डिप्लॉय कर देंगे। अगर प्रीवियस मॉडल का एक्यूरेसी अच्छा है, न्यू मॉडल का खराब है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस मॉडल के साथ, ठीक है। तो ये था अपना कंप्लीट मॉडल इवैल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, अपने मॉडल को जो है कंपेयर कर लिया। अब मॉडल कंपेयर करने के बाद तो उसको हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, राइट। सो हम लोग कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं, हम लोग क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से इफ वी आर यूजिंग AWS क्लाउड। ओके, सो AWS क्लाउड में हम कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, सो AWS क्लाउड में हम लोग स्टोर कर सकते हैं S3 बकेट में, राइट। लेट्स से अगर आप यूज कर रहे हो डेटाबेस, सो कोई भी डेटाबेस में आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है, अपने आउटपुट को। एल्स क्या कर रहे हो, हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे थे कहाँ पे, अपने लोकल सिस्टम में। यहाँ पे देखो सेव्ड मॉडल में हम लोग स्टोर कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास स्टोर करने का। तो चलो अब हम लोग कोड लिखते हैं नेक्स्ट किसका, मॉडल पुशर का, क्योंकि हमारा जब मॉडल कंपेरिजन हो गया है तो उसे हमें पुश करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जब पुश करेंगे तभी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। तो अब चलो कोड करना स्टार्ट करते हैं मॉडल पुशर का। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ मॉडल पुशर नाम से। सो मॉडल अंडरस्कोर पुशर डॉट py, ठीक है। एंड देन अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एज यूजुअल जाता हूँ मॉडल इवैल्यूएशन के अंदर एंड कुछ जो है यहाँ पे जो है इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, अपने टाइम सेव करने के लिए। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग डिफाइन करेंगे मॉडल पुशर को, मॉडल पुशर क्लास को, राइट। सो मॉडल पुशर क्लास को हम लोग डिफाइन करते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मॉडल क्लास, मॉडल पुशर क्लास हम लोग डिफाइन करेंगे, राइट। बट इसको डिफाइन करने से पहले चलते हैं अपने कॉन्फिग फाइल के अंदर, बिकॉज कॉन्फिग फाइल के अंदर तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकल सिस्टम में सेव कर रहे हैं। सो लोकल सिस्टम में हम लोग को सारा पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। सो चलते हैं अपने कॉन्फिग फाइल के अंदर एंड डिफाइन करते हैं सबसे पहले क्या, मॉडल पुशर, ठीक है।
सो क्लास मॉड्यूल पुशर कॉन्फिग फाइल, कॉन्फिग मॉडल, यहाँ पे मॉडल आ जाएगा, ठीक है, एंड देन मॉडल पुशर कॉन्फिग फाइल। अब कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। सो कंस्ट्रक्टर के लिए मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ अभी के लिए मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज सेम कंस्ट्रक्टर हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। सो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे अब हम लोग डिफाइन करते हैं। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे। कौन सा फोल्डर? सो यहाँ पे देखो, जैसे कि हम लोग मॉडल ट्रेन कर रहे थे, तो मॉडल ट्रेनर का के लिए हम लोग फोल्डर क्रिएट कर रहे थे। जैसे कि आप आर्टिफैक्ट के अंदर जाओगे यहाँ पे, तो आर्टिफैक्ट के अंदर अगर मैं कोई भी चीज़ ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मॉडल ट्रेनर है, मॉडल डेटा वैलिडेशन है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे। एक फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे किसको, अपने मॉडल को। कौन से मॉडल को? अपने न्यू मॉडल को, राइट। अपने न्यू मॉडल को हम लोग सेव करेंगे। तो चलो डिफाइन करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट मॉडल अंडरस्कोर पुशर डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सेल्फ डॉट मॉडल पुशर डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, एंड डिफाइन करते हैं os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। एंड इसके अंदर हम लोग कहाँ पे, अपने ट्रेनिंग कॉन्फिग पाइपलाइन के अंदर हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। सो ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग, और ये कहाँ से आ रहा है हम लोग, ये आ रहा है हमारे पास आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी से हम लोग कॉल कर रहे हैं। और फोल्डर क्या बना रहे हैं हम लोग, कहाँ पे सेव करना है, आर्टिफैक्ट के अंदर। फोल्डर क्या रहेगा हमारे पास, मॉडल पुशर फाइल, ठीक है, ये हम लोग फाइल बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग डिफाइन करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे फोल्डर बना लिया। अब फोल्डर बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर सारी चीज़ को हम लोग सेव करेंगे, ठीक है। तो इस मॉडल पुशर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मॉडल पुशर के अंदर अब हम लोग एक और फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। मॉडल पुशर के अंदर हम लोग एक और फोल्डर सबसे पहले बनाते हैं, एंड देन उसमें हम लोग सेव करना स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ों को। तो चलो हम लोग एक और फोल्डर बनाते हैं, सेल्फ डॉट क्या, मॉडल सेल्फ डॉट सेव्ड मॉडल। ये हम लोग मॉडल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, मॉडल सारे चीज़ इसके अंदर होगा, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे किसको, अपने मॉडल को। सो सेव्ड अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर डायरेक्टरी, फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन क्या, ट्रेनिंग कॉन्फिग पाइपलाइन। और यहाँ पे नहीं, ट्रेनिंग का ये तो हमारे पास ऑलरेडी बन चुका है। सो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देंगे, फोल्डर का नाम डिफाइन करेंगे, सो सेव्ड अंडरस्कोर मॉडल्स, ओके। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, बिकॉज लिटिल बिट वी नीड टू डू द मॉडिफिकेशन। सो यहाँ पे अब मैं डिफाइन करता हूँ, ये हम लोग सेव के लिए कर रहे थे, अब एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे इसके लिए, पुश करने के लिए। सो पुशर मॉडल डायरेक्टरी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे सेल्फ डॉट मॉडल पुशर डायरेक्टरी, एंड देन उसके बाद हम लोग सेव करेंगे इस चीज़ को उसके अंदर, ओके। नाउ अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें सेव करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो हम लोग क्या क्या चीज़ें सेव कर रहे थे। अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ, तो इसमें हम लोग सेव कर रहे थे अपने डायरेक्टरी को, सारी चीज़ को, ट्रेन फाइल को, टेस्ट फाइल को, एंड इनकोडर पाथ को। सेम चीज़ को हम लोग सेव करेंगे इसमें, राइट। सो मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे एक एक करके, सेल्फ डॉट क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास मॉडल पाथ आएगा। सो पुशर अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। एंड इसमें हम लोग क्या कॉल करेंगे, सेल्फ डॉट अपने पुशर मॉडल डायरेक्टरी को कॉल करेंगे, राइट। सो पुशर मॉडल डायरेक्टरी, एंड इसमें हम लोग जो यहाँ पे फोल्डर बनाए थे, राइट, हम लोग यहाँ पे मॉडल नाम से एक फोल्डर बनाए थे, मॉडल फाइल नेम, राइट। सो जब भी हमारा मॉडल न्यू मॉडल आएगा, तो उसको हम लोग किस फॉर्मेट में सेव करेंगे, पिकल के फॉर्मेट में सेव करेंगे। सो उसको अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, सो मॉडल पुशर फाइल डायरेक्टरी एंड देन मॉडल फाइल नेम। अभी देखना, ये चीज़ फोकस करना कि यहाँ पे हम लोग पुश करने के बाद हम लोग यहाँ पे सेव कर रहे हैं पिकल फाइल, और ये था जो हमारे पास पहले ट्रेन करने के बाद जो हम लोग सेव कर रहे थे, वो सारी चीज़ें था, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मॉडल फाइल हम लोग पिकल फाइल में सेव कर लिए। अब उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट फाइल को भी सेव करना पड़ेगा, एंड अपने इनकोडर ऑब्जेक्ट फाइल को भी सेव करना पड़ेगा, राइट। सो कॉल करते हैं उसके लिए सेल्फ डॉट पुशर अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मर पाथ, सो ट्रांसफॉर्मर अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू क्या, os डॉट फोल्डर क्रिएट करेंगे, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, एंड इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर जो है हम लोग कॉल करेंगे किसको, अपने फाइल को। बट उससे पहले क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ओके। सो सबसे पहले इसको हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं, ओके। देन हम लोग अपने मॉडल पुशर फाइल के अंदर चलेंगे। सो मॉडल
पाथ हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, एंड ये हम लोग कहाँ से कॉल करेंगे, सेल्फ डॉट पुशर मॉड्यूल डायरेक्टरी से। सो पुशर मॉड्यूल डायरेक्टरी, एंड इसमें हमारा पास क्या जो फोल्डर बन रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट फाइल बनाएंगे, राइट, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट फाइल, एंड देन उसके बाद हम लोग इनकोडर भी डिफाइन करेंगे। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे इस नेम को, एंड देन सेम चीज़ को मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ एक बार और, सो डैट कि हमारा लास्ट काम जो है वो भी कंप्लीट हो जाए। एंड इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समय हम लोग जो है यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, टारगेट इनकोडर क्लास को, राइट, जो कि हम लोग इनकोड कर रहे हैं उसको हम लोग सेव करने वाले हैं। सो टारगेट इनकोडर पाथ, ओके, और ये भी हमारे पास मॉडल से कॉल होगा, मॉडल पाथ डायरेक्टरी से, एंड इस टाइम जो हमारे पास आ जाएगा क्या, ये चीज़ आ जाएगा यहाँ पे टारगेट इनकोडर ऑब्जेक्ट फाइल, किस फॉर्मेट में सेव होगा, पिकल के फॉर्मेट में, ओके। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा क्या, मॉडल पुशर कॉन्फिग फाइल। अब चलते हैं अपने कहाँ पे, अपने आर्टिफैक्ट के अंदर, एंड आर्टिफैक्ट अपना डिफाइन करता हूँ मैं। सो यहाँ पे हमारे पास इंटिटी के अंदर है हमारे पास आर्टिफैक्ट फाइल। सो आर्टिफैक्ट अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं क्लास मॉडल अंडरस्कोर पुशर अंडरस्कोर आर्टिफैक्ट पुशर मॉडल डायरेक्टरी, और इसको हम लोग कैसे सेव करेंगे, सो स्ट्रिंग में सेव कर रहा हूँ मैं, एंड नेक्स्ट, ओके, सो str, एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, सेव्ड मॉडल डायरेक्टरी है, राइट। सो सेव्ड अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर डायरेक्टरी, और इसको भी हम लोग सेव करेंगे किस में, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, एंड डेटा क्लास मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ अंडरस्कोर डेटा क्लास, ओके। सो हमारा कंप्लीट हो गया क्या, कॉन्फिग फाइल एंड आर्टिफैक्ट फाइल। अब जो लास्ट जो बच गया हमारे पास, क्या लास्ट जो काम बचा है हमारे पास, वो अब अपने मॉडल पुशर फाइल को कंप्लीट करना। हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि ठीक है कैसे हम लोग सेव करेंगे, किस फॉर्मेट में करेंगे, पिकल फॉर्मेट में करेंगे, जो सेव होगा हमारे पास फोल्डर वो किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा, राइट। अब जो फाइनल है हमारा मॉडल कंपैरिजन करने के बाद उसे हम लोग पुश करेंगे कि ठीक है कौन सा मॉडल है जो कि हमें फाइनल करना है डिप्लॉयमेंट के लिए, तो वो हम लोग जो कोड करने वाले अपने मॉडल पुशर के अंदर करने वाले, ओके। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इंपोर्ट करते हैं सारे लाइब्रेरी को। सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए फ्रॉम इंश्योरेंस डॉट इंटिटी, और इंटिटी कहाँ से कॉल करेंगे हम लोग, अपने आर्टिफैक्ट फाइल से। सो आर्टिफैक्ट इंटिटी इंपोर्ट क्या क्या चाहिए हमें चाहिए डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट, मॉडल ट्रेनर आर्टिफैक्ट एंड मॉडल पुशर आर्टिफैक्ट, ये तीन चीज़ हमें चाहिए, मॉडल पुशर आर्टिफैक्ट, ओके। सो मॉडल पुशर आर्टिफैक्ट हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सो ओके, सो यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए थे क्या, मॉडल पुशर आर्टिफैक्ट, ओके। सो ये तीन चीज़ हमें चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स हमें एक और चीज़ चाहिए, क्या चाहिए हमें चाहिए अपने मॉडल पुशर कॉन्फिग, कहाँ से, अपने कॉन्फिग फाइल से, ये जो क्लास हम लोग कॉल किए थे ये भी चीज़ मुझे चाहिए, राइट। सो इसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम इंश्योरेंस डॉट क्या, हम लोग यहाँ पे इंटिटी क्लास को कॉल करेंगे। सो इंटिटी डॉट कॉन्फिग इंटिटी, क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है मॉडल पुशर कॉन्फिग, जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किए थे, ठीक है। सो इसको अब हम लोग करते हैं। और एक और चीज़ हमें चाहिए क्या, जो यहाँ पे हम लोग predict.py फाइल के अंदर जो इसको हम लोग इंपोर्ट किए थे, ये भी चीज़ हमें चाहिए। सो इसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम इंश्योरेंस डॉट प्रिडिक्टर, क्या इंपोर्ट करना है, हमें इंपोर्ट करना है मॉडल रिजॉल्वेबल क्लास को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था हमें, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, अंदर एक एक करके सारे क्लास को हम लोग कॉल करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज एट द एंड हमें क्या करना है, मॉडल हमारा फाइनल है, अब हमें इसे पुश करना है, ठीक है, फाइनल मॉडल को, सो डैट कि हम लोग उसको डिप्लॉय कर सके। सो चलो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। सो डिफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सबसे पहले कॉल करेंगे हम लोग अपने सेल्फ फंक्शन को, एंड देन यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, अपने मॉडल पुशर कॉन्फिग फाइल को। सो डिफाइन करता हूँ मैं यहाँ पे मॉडल अंडरस्कोर पुशर अंडरस्कोर कॉन्फिग, और ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये जो हमारे पास मॉडल पुशर कॉन्फिग फाइल से आ रहा है, ओके। फर्स्ट हमारे पास, ओके, सो फर्स्ट हमारे पास ये हो गया मॉडल पुशर कॉन्फिग फाइल।
अब जो है हमारे पास नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट जो हमें चाहिए, हमें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन डेटा भी चाहिए, राइट। और वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो जो अवेलेबल है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट के अंदर अवेलेबल है। सो इसको अब हम लोग कॉल करेंगे। सो इसको नेक्स्ट स्टेप ले लेता हूँ मैं। ओके, नाउ कॉल करते हैं अब आपको अपने डेटा अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मेशन अंडरस्कोर आर्टिफैक्ट, और ये हम लोग कहाँ से कॉल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट क्लास से कॉल कर रहे हैं। एंड लास्ट हमें क्या चाहिए, जो मॉडल ट्रेन हो रहा है, मॉडल ट्रेन हम लोग कंपैरिजन कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा को लेके करेंगे, एंड मॉडल ट्रेनिंग जो हो रहा है डेटा उससे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। सो हमें क्या चाहिए, मॉडल ट्रेनिंग का ये आर्टिफैक्ट फाइल भी चाहिए। सो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं मॉडल अंडरस्कोर ट्रेनर अंडरस्कोर आर्टिफैक्ट, और ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास मॉडल ट्रेनर आर्टिफैक्ट क्लास से आ रहा है। ओके, नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन फंक्शन। सो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एज यूजुअल डिफाइन करते हैं अपने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को। सो ट्राई पास एक्सेप्शन एज ई, और जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेज करेंगे किसको, अपने इंश्योरेंस एक्सेप्शन को, और जहाँ पे हमारे पास एरर स्टोर हो जाएगा, एरर मैसेज। ठीक है, अब हम लोग डिफाइन करते हैं एक एक चीज़ अपने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर, और एक बार मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सो दैट कि जब हम लोग इनिशिएट करेंगे अपने मॉडल को, पुशर मॉडल फाइल को, तो सेम चीज़ को मैं यूज कर लूँगा यहाँ पे। ओके, अब डिफाइन करते हैं यहाँ पे क्या चाहिए हमें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मॉडल पुशर कॉन्फिग फाइल को डिफाइन करेंगे। सो कॉल करता हूँ मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट मॉडल पुशर कॉन्फिग इक्वल टू मॉडल पुशर कॉन्फिग। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट। सो सेल्फ डॉट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट इक्वल टू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट, एंड लास्ट मॉडल ट्रेनी आर्टिफैक्ट। सो कॉल करता हूँ मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट मॉडल ट्रेनी आर्टिफैक्ट इक्वल टू मॉडल ट्रेनी आर्टिफैक्ट। ओके, ये चीज़ें आ गए। एक और चीज़ हमें चाहिए क्या, मॉडल रिजोल्वर, जो कि हम लोग डिफाइन किए थे कहाँ पे, मॉडल रिजोल्वर जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए थे अपने predictor.py फाइल के अंदर, जहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे फोल्डर क्रिएट कर रहे थे, लेटेस्ट एज वेल एज ओल्ड। ठीक है, तो वो भी हमें चाहिए। सो उसको भी अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे सेल्फ डॉट मॉडल अंडरस्कोर रिजोल्वर इक्वल टू, कॉल करेंगे अपने क्लास को, कौन से क्लास को, ये मॉडल रिजोल्वर क्लास को मैं कॉल करूँगा यहाँ पे। सो मॉडल रिजोल्वर, और इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, मॉडल रजिस्ट्री। कौन सा मॉडल रजिस्ट्री, जो कि हम लोग यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर रहे थे इसके अंदर, और मॉडल रजिस्ट्री जो डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें चाहिए यहाँ पे। सो डिफाइन करता हूँ मैं यहाँ पे, सो मॉडल पुशर मॉडल रजिस्ट्री, ओके, इक्वल टू सेल्फ डॉट मॉडल रजिस्ट्री, सेल्फ डॉट कहाँ पे, कौन से क्लास से, सो मॉडल पुशर कॉन्फिग क्लास से, डॉट क्या कर रहे हैं हम लोग, सेव कर रहे हैं कहाँ पे, मॉडल डायरेक्टरी के अंदर। ओके, तो ये चीज़ें हमें चाहिए। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, हमारा ये मॉडल जो है डिफाइन हो चुका है मॉडल पुशर। अब हम लोग क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे अपने मॉडल पुशर फाइल को। सो चलो उसके लिए अब हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो आता हूँ मैं नीचे यहाँ पे, एंड डिफाइन करते हैं अपने फंक्शन को, डिफाइन इनिशिएट मॉडल अंडरस्कोर पुशर। ठीक है, एंड इसके अंदर जो है हमारे पास आ जाएगा क्या, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। लुक लाइक कि हमारे पास कुछ एरर आ रहा है। सो क्या एरर आ रहा है, सो इसके अंदर जो हम लोग कॉल करेंगे अपने सेल्फ फंक्शन को कॉल करेंगे, एंड सेल्फ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा हमारा यहाँ पे, सो सेल्फ फंक्शन जो हमारे पास रिटर्न करने वाला है क्या, मॉडल पुशर आर्टिफैक्ट के अंदर सारी चीज़ को रिटर्न करने वाला है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं मॉडल पुशर आर्टिफैक्ट के अंदर जो भी चीज़ होगा सारे चीज़ को स्टोर करने वाले हैं। अब आते हैं अपने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लोड करेंगे। क्या लोड करेंगे, अपने मॉडल को, मॉडल एंड टारगेट इनकोडर डेटा को लोड करेंगे हम लोग। क्यों लोड कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंपेयर हो चुका है, कंपेयर होने के बाद हमें सेव करना है ना, इनिशिएट कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो सेव करना है हमें, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो चलो डिफाइन करते हैं, ट्रांसफॉर्मर इक्वल टू, कहाँ से लोड करेंगे, लोड ऑब्जेक्ट फाइल पाथ इक्वल टू सेल्फ डॉट, कहाँ से आ रहा है हमारे पास, ये जो आ रहा है हमारे पास डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट से आ रहा है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट डॉट कौन से फंक्शन से, सो हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट पाथ, जो कि हम लोग डिफाइन किए थे कहाँ पे, अपने predict.py फाइल के अंदर।
ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग डिफाइन किए थे अपने आर्टिफैक्ट में। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे अपने ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, मॉडल चाहिए। सो मॉडल इक्वल टू क्या, लोड करेंगे अपने मॉडल को, लोड ऑब्जेक्ट फाइल पाथ इक्वल टू सेल्फ डॉट मॉडल ट्रेनर आर्टिफैक्ट डॉट मॉडल पाथ। ओके, नाउ लास्ट क्या है हमारे पास, टारगेट इनकोडर है, राइट। सो टारगेट अंडरस्कोर इनकोडर इक्वल टू, लोड करेंगे इसको, लोड ऑब्जेक्ट फाइल पाथ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सेल्फ डॉट, कौन से क्लास से हम लोग कॉल करेंगे, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट से कॉल करेंगे, राइट। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट डॉट क्या है हमारे पास, क्या चाहिए हमें, टारगेट इनकोडर डेटा चाहिए। सो टारगेट इनकोडर पाथ चाहिए, राइट। और ये कहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, आर्टिफैक्ट के अंदर अवेलेबल है, राइट। यहाँ पे आर्टिफैक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। नाउ ये हमारा जो था हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। मॉडल चाहिए, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट चाहिए एंड टारगेट इनकोडर क्लास चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, मॉडल को पुश करेंगे और सेव करेंगे अपने मॉडल को, कहाँ पे, अपने डायरेक्टरी में। कौन से डायरेक्टरी में, जो डायरेक्टरी हम लोग यहाँ पे कॉन्फिग फाइल के अंदर ये जो बनाए थे इसके अंदर हम लोग सेव करेंगे और पुश करेंगे, राइट। सो मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे मॉडल पुशर डायरेक्टरी। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कोड करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। सो सेव अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइल। सो हमें सेव ऑब्जेक्ट जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे समवेयर लोड ऑब्जेक्ट किए थे ना। सो यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे क्या, सेव ऑब्जेक्ट। नाउ हमारा एरर गॉन हो चुका है। सो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले फाइल पाथ। सो फाइल पाथ में क्या है हमारे पास, फाइल पाथ इक्वल टू सेल्फ डॉट, कहाँ से आ रहा है हमारे पास, ये सारी चीज़ें जो हम लोग लाइक सेव करने वाले हैं, कहाँ पे हम लोग सेव करने वाले हैं, अपने मॉडल पुशर कॉन्फिग में हम लोग सेव करने वाले हैं, राइट। सो मॉडल पुशर कॉन्फिग डॉट, कौन से फंक्शन में, सो पुशर ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटा को कर रहे हैं, उसके बाद मॉडल को करेंगे एंड देन इनकोडर को करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्म किए थे, मॉडल किए थे एंड टारगेट इनकोडर को किए थे, सेम उसी तरह हम लोग करने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। एंड देन हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। सो ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या, ट्रांसफॉर्मर, जो हमारे पास ये है ट्रांसफॉर्मर, ये जो हम लोग ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर डिफाइन किए, सेम चीज़। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ सो डैट कि ईजिली मैं कॉपी एंड पेस्ट करके मेंशन कर सकूँ। फर्स्ट जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म के लिए हो गया। सेकेंड जो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, किसके लिए हम लोग करने वाले हैं, सेकेंड जो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं मॉडल के लिए करने वाले हैं। सो सेकेंड जो हमारे पास ये हो गया, मॉडल के लिए हो गया। एंड ऑब्जेक्ट जो क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो आ जाएगा हमारे पास सेल्फ डॉट मॉडल ट्रांसफॉर्म, एंड इस टाइम जो हमारे पास आएगा ये क्या आएगा हमारे पास, डॉट क्या, मॉडल अंडरस्कोर पाथ। सो लुक लाइक यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, लेट मी रिमूव दिस वन। सो हम लोग कॉल कर रहे हैं कहाँ से, अपने यहाँ से जो है हमारे पास सेल्फ डॉट क्या कॉल कर रहे हैं, मॉडल ट्रेनर क्लास को कॉल कर रहे हैं। सो मॉडल ओके, सो लेट मी रिमूव दिस वन, मॉडल ट्रेनर आर्टिफैक्ट डॉट, कहाँ से, अपने मॉडल पाथ से। ओके, नाउ जो हमारे पास लास्ट है क्या है, लास्ट जो हमारे पास बच रहा है क्या, हमारे पास जो लास्ट है ये है, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। सो लास्ट जो हम लोग मॉडल को यहाँ पे डिफाइन कर लिए, ट्रांसफॉर्म डेटा को डिफाइन कर लिए, मॉडल। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो चीज़ है हमारा क्या है, मॉडल है यहाँ पे, राइट। सो हम लोग यहाँ पे मॉडल डिफाइन किए थे। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पुशर, इसको मॉडल ट्रेनर आर्टिफैक्ट, नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे मॉडल पुशर के अंदर हम लोग सेव करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मॉडल पुशर कॉन्फिग डॉट पुशर मॉडल डायरेक्टरी, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा क्या, मॉडल। कौन सा मॉडल, जो हम लोग यहाँ पे सेव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट जो बच रहा है, लास्ट क्या है, इसको मैं सेम चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ मॉडल पुशर कॉन्फिग फाइल के अंदर। ओके, सो मॉडल पुशर कॉन्फिग फाइल के अंदर हम लोग को क्या चाहिए इस समय, टारगेट इनकोडर चाहिए, राइट। सो डॉट क्या है, टारगेट इनकोडर पाथ, और ये हम लोग ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास ये टारगेट इनकोडर है। ओके, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले मॉडल एंड टारगेट को डिफाइन कर रहे हैं, टारगेट ट्रांसफॉर्म एंड मॉडल को, देन हम लोग सेव कर रहे हैं, ठीक है। सेव कर रहे हैं कहाँ पे, अपने पुशर फाइल के अंदर, जो कि हम लोग क्रिएट किए थे कहाँ पे, अपने कॉन्फिग फाइल में, ठीक है। तो हमारा ये चीज़ हो गया है, मॉडल को हम लोग पुश कर दे रहे हैं, मॉडल को हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल को यहाँ पे हम लोग पुश कर रहे हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे सेव ऑब्जेक्ट डिफाइन किए थे, अब हम लोग इसको सेव करेंगे। सेव करेंगे किसको, सेव करेंगे अपने न्यू मॉडल को, सेव करेंगे अपने न्यू मॉडल को, नहीं अपने मॉडल को हम लोग सेव करेंगे, ठीक है, जो कि कंपैरिजन के बाद फाइनल मॉडल आएगा उसको। सो डिफाइन करते हैं यहाँ पे उसके लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मर अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू क्या, मॉडल अंडरस्कोर रिजोल्वर, जो कि हम लोग कॉल किए थे कहाँ पे, हम लोग इसको कॉल किए थे अपने मॉडल पुशर फाइल के अंदर, यहाँ पे समवेयर मॉडल रिजोल्वर, यस इसको। सो मॉडल रिजोल्वर, ओके, एंड इससे हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे, कौन से फंक्शन को, सो इससे हम लोग कॉल करने वाले हैं अपने गेट लेटेस्ट सेव ट्रांसफॉर्मर फंक्शन को। सो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सेल्फ डॉट मॉडल रिजोल्वर डॉट गेट अंडरस्कोर, कौन से पाथ को, गेट लेटेस्ट सेव ट्रांसफॉर्मर पाथ, ओके। सो हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन आ गया। सेकेंड, इसी तरह हम लोग ट्रांसफॉर्म पाथ किए, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म पाथ, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे मॉडल के लिए करेंगे। सो डिफाइन करता हूँ मैं अपना मॉडल अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू क्या, सेल्फ डॉट, कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे, सो हम लोग कॉल करेंगे अपना मॉडल रिजोल्वर फंक्शन को, ओके। एंड देन हम लोग इस समय कॉल करने वाले हैं किसको, सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्म को कॉल किए, अब हमारे पास क्या आने वाला है, गेट लेटेस्ट सेव मॉडल पाथ, ओके। एंड लास्ट जो हमारे पास क्या आने वाला है, टारगेट ऑब्जेक्ट, जो टारगेट इनकोडर पाथ है। सो टारगेट अंडरस्कोर इनकोडर अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू सेल्फ डॉट मॉडल रिजोल्वर डॉट क्या है हमारे पास, टारगेट इनकोडर पाथ। सो गेट सेव टारगेट इनकोडर पाथ, ओके, ये हमारे पास लास्ट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी अब हम लोग सेव करेंगे, राइट, इसको भी अब हम लोग सेव करेंगे। सो सेव कर लेते हैं, सेव ऑब्जेक्ट फाइल पाथ इक्वल टू कौन सा, ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म पाथ है, एंड ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सो हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट इक्वल टू ट्रांसफॉर्मर, ओके। सो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा ट्रांसफॉर्मर, ओके। नाउ सेकेंड जो हमारे पास क्या है, सेव ऑब्जेक्ट, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सेव ऑब्जेक्ट में नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, मॉडल है। सो मॉडल पाथ एंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास क्या है, मॉडल, ओके। सो मॉडल, नाउ जो लास्ट हमारे पास क्या है, सेव ऑब्जेक्ट, एंड इसके अंदर जो फाइल पाथ हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, टारगेट इनकोडर पाथ। सो टारगेट इनकोडर पाथ, कौन सा टारगेट, ये जो है हमारे पास टारगेट इनकोडर पाथ, एंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास टारगेट इनकोडर है, टारगेट इनकोडर, ओके। टारगेट इनकोडर, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ डिफाइन किए थे, यहाँ पे जो हमारा मॉडल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग सेव कर ले रहे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे अपने मॉडल फाइल के अंदर, ठीक है, हम लोग जो अपने मॉडल फाइल के अंदर जो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, एक एक करके क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे अब अपने, ठीक है। हम लोगों ने सेव कर लिया सारी चीज़ को, अब हम लोग यहाँ पे सेव कर चुके हैं, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा किसको, अपने मॉडल पुशर आर्टिफैक्ट को। सो डिफाइन करते हैं यहाँ पे मॉडल अंडरस्कोर पुशर अंडरस्कोर आर्टिफैक्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग कॉल करेंगे अपने मॉडल पुशर आर्टिफैक्ट क्लास को, एंड देन इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, पुशर मॉडल डायरेक्टरी इक्वल टू सेल्फ डॉट मॉडल पुशर कॉन्फिग डॉट पुशर मॉडल डायरेक्टरी, ओके। एंड नाउ हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, सेव मॉडल डायरेक्टरी को भी हम लोगों को कॉल करना पड़ेगा। सो सेव मॉडल डायरेक्टरी इक्वल टू सेल्फ डॉट मॉडल पुशर कॉन्फिग डॉट सेव्ड मॉडल डायरेक्टरी, ओके। एंड देन हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न किसको, अपने मॉडल पुशर आर्टिफैक्ट को। सो कंप्लीट हो गया हमारे पास मॉडल पुशर। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना क्लास डिफाइन किए, जहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, मॉडल पुशर कॉन्फिग, अपना आर्टिफैक्ट एंड ट्रेनिंग डेटा चाहिए, राइट। देन उसके बाद हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं, इनिशिएट क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मॉडल एंड टारगेट इनकोडर को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, देन इसको हम लोग सेव कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन
मॉडल को हम लोग सेव ऑब्जेक्ट में डिफाइन करके एंड देन सेव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड देन लास्ट जो है फाइनल हमारा किसको सेव कर रहे हैं, अपने ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट को। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ट्रांसफॉर्मर ये ऑब्जेक्ट है जो कि हम लोग पुश करने वाले हैं। ओके, अब चलते हैं अपने मेन डॉट py फाइल के अंदर, डिफाइन करते हैं अपने पुशर ऑब्जेक्ट को एंड देन रन करेंगे अपने मेन डॉट py फाइल को। सो चलते हैं यहाँ पे और मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले क्या, मॉडल पुशर। एंड नाउ हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, सबसे पहले मॉडल अंडरस्कोर पुशर अंडरस्कोर कॉन्फिग इक्वल टू कॉन्फिग एंटिटी से हम लोग कॉल करेंगे किसको, मॉडल पुशर कॉन्फिग को। सो मॉडल पुशर कॉन्फिग एंड इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेनिंग पाइपलाइन। सो ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग इक्वल टू ट्रेनिंग पाइपलाइन कॉन्फिग। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, मॉडल पुशर डिफाइन करेंगे। सो मॉडल पुशर इक्वल टू किसको, मॉडल हमारा जो है यहाँ पे हम लोग क्लास बनाए थे एक, कहाँ पे हम लोग क्लास बनाए थे अपने मॉडल पुशर के अंदर, राइट। सो मॉडल पुशर के अंदर क्या क्लास बनाए थे हम लोग, यहाँ पे क्लास का नाम है हमारे पास मॉडल पुशर। सो सेम चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, इस चीज़ को अब हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे अपने मेन डॉट py फाइल के अंदर। सो मेन डॉट py फाइल एंड यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे मॉडल पुशर, और हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट। सो अब हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। सो फ्रॉम इंश्योरेंस डॉट कंपोनेंट्स डॉट मॉडल पुशर एंड क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है मुझे मॉडल पुशर क्लास को। ओके, चलते हैं नीचे लास्ट में अब एंड डिफाइन करते हैं अपने मॉडल पुशर क्लास को। एंड इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे मॉडल पुशर कॉन्फिग को इक्वल टू मॉडल पुशर कॉन्फिग। ओके, फर्स्ट सेकेंड जो हमारे पास पैरामीटर वो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, सेकेंड पैरामीटर हम लोग डिफाइन करेंगे अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट को। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट इक्वल टू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट। एंड जो लास्ट जो हमारे पास पैरामीटर है वो क्या है, मॉडल ट्रेनिंग आर्टिफैक्ट इक्वल टू मॉडल ट्रेनिंग आर्टिफैक्ट। सो मॉडल अंडरस्कोर ट्रेनिंग आर्टिफैक्ट। ओके, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए इसको इनिशिएट कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे इनिशिएट करते हैं अब इस चीज़ को अब हम लोग। सो मॉडल अंडरस्कोर पुशर अंडरस्कोर क्या आर्टिफैक्ट। देखो फाइल का नाम जो है ना आपको मेंटेन करना पड़ेगा सो डैट कि आप भूलो नहीं। ओके, सो मॉडल पुशर डॉट, ये कौन सा मॉडल पुशर है जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए, इसको हम लोग इनिशिएट कर देते हैं। सो इनिशिएट मॉडल पुशर। ओके, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल पुशर के अंदर जो जो चीज़ें हमें चाहिए, मॉडल पुशर कॉन्फिग चाहिए, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट के अंदर हम लोग सेव करने वाले हैं और मॉडल को सेव करने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिफाइन कर दी। यहाँ पे ओपन करते हैं अपने टर्मिनल को एंड रन करते हैं अपने मेन डॉट py फाइल को। सो ओपन करता हूँ मैं अपना टर्मिनल एंड कॉल करता हूँ मैं यहाँ पे पाइथन मेन डॉट py। जैसे ही आप मेन डॉट py फाइल को कॉल कर रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोड हो रहा है वेरिएबल, मोंगोडीबी को कॉल कर रहा है एंड देन उसके बाद हमारे पास एक एरर आ गया है। क्या एरर आ गया है, लाइन नंबर 30 में हमारे पास सेव मॉडल डायरेक्टरी जो है हम लोग मॉडल पुशर के अंदर लुक लाइक की नहीं डिफाइन किए। सो लाइन नंबर 30 में चलते हैं अपने, लाइन नंबर 30 में इसको मैं नीचे कर लेता हूँ और इसको क्लियर, मॉडल सेव डायरेक्टरी लाइन नंबर 30। लाइन नंबर 30 में क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल सेव डायरेक्टरी तो डिफाइन किए थे, यहाँ पे मॉडल सेव डायरेक्टरी। सो सेव्ड मॉडल हमारे पास यहाँ पे डिफाइन है, फिर भी हमारे पास ये एरर क्यों आ रहा है। सो हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, सेव्ड मॉडल लुक लाइक की नाम तो सेम ही हमारे पास सेव मॉडल का। सो ओके, सो यहाँ पे हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है, राइट। सो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए डिलीट करता हूँ इस चीज़ को एंड नाउ लेट मी चेक इट आउट। कॉल करते हैं इसको पाइथन मेन डॉट py फाइल फिर से। सो ये देखो हमारे पास कॉल हो रहा है डेटाबेस को एंड देन यहाँ पे ओके, सो फिर से हमारे पास लाइन नंबर 30 में एरर आ गया, मॉडल इवैल्यूएशन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मॉडल इवैल्यूएशन कॉन्फिग। सो मॉडल इवैल्यूएशन कॉन्फिग हम लोग कहाँ पे डिफाइन किए थे, सो मॉडल इवैल्यूएशन कॉन्फिग हम लोग डिफाइन किए थे यहाँ पे एंड मॉडल इवैल्यूएशन कॉन्फिग में जो है हमारा क्या था, हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग पाइपलाइन को कॉल कर रहे थे, राइट। ओके, सो ये चीज़ है हमारे पास यहाँ पे मॉडल इवैल्यूएशन, ये पुशर फाइल के अंदर आ गया हमारे पास, मॉडल इवैल्यूएशन हैज़ नो एट्रीब्यूट सेव मॉडल डायरेक्टरी। सो सेव मॉडल डायरेक्टरी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं इस चीज़ को एंड
ओके, सो सेव मॉडल डायरेक्टरी यहाँ पे हमारे पास ठीक है। चलते हैं अपने आर्टिफैक्ट के अंदर। सो यहाँ पे हमारे पास इशू आ रहा है, क्या है, सेव्ड मॉडल। हम लोग यहाँ पे स्पेलिंग मिसमैच हो गया था। सो सेम चीज़ को मैं नाम को कॉपी करता हूँ यहाँ से एंड मेंशन करता हूँ सेव मॉडल डायरेक्टरी। नाउ लेट मी रन पाइथन main.py एंड चेक करते हैं फिर से हमारा रन हो रहा है यहाँ पे डेटाबेस। एंड इस टाइम जो हमारे पास फिर से सेम इशू आ रहा है लाइन नंबर 30 में, सेव्ड मॉडल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। So look like need to debug config file. This is fine. Let me scroll down and line number 19 model pusher file. So चलते हैं यहाँ पे line number 19 model pusher file. We have this one, right? Model resolver. This is one fine. चलते हैं main.py file के अंदर, main.py file and मॉडल पुशर कॉन्फ़िग। ओके, गॉट इट। सो यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे थे कॉन्फ़िग एंटिटी से किसको, मॉडल इवैल्यूएशन को। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मॉडल पुशर का काम कर रहे हैं, राइट। सो चलते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िग एंटिटी से, कौन सा क्लास है यहाँ पे, मॉडल कॉन्फ़िग, मॉडल पुशर कॉन्फ़िग, राइट। सो इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, मॉडल पुशर कॉन्फ़िग। एंड नाउ लेट मी रन आवर पाइथन main.py फाइल, पाइथन main.py फाइल। सो आई होप अब ये काम कर जाना चाहिए, बट लेट्स चेक। सो यहाँ पे डेटाबेस कॉल हो रहा है हमारा एंड टेस्ट साइज कंप्लीट। ओके, नाउ इट्स कंप्लीटेड। नाउ एज यू कैन सी द सेव्ड मॉडल, वी गॉट इट। एंड हेयर क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास मॉडल फाइल है, जहाँ पे पिकल फाइल है, टारगेट फाइल है एंड ट्रांसफॉर्म फाइल है, जो कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करके हमारे पास आ रहा है। क्या करते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार फिर से, इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। ओके, एंड इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ सो डैट कि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, सो इसको डिलीट करता हूँ मैं यहाँ से, मूव इन रिसाइकिल बिन। ये मेरा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि डिलीट हो चुका है सेव्ड फाइल। आर्टिफैक्ट में चलते हैं, लास्ट आर्टिफैक्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो लास्ट आर्टिफैक्ट 412 है। फिर से रन करता हूँ मैं अपने पाइथन main.py फाइल को। ओके, फिर से रन करते हैं इसको, पाइथन main.py फाइल, डेटाबेस कॉल हो रहा है हमारा, ठीक है। डेटाबेस कॉल होने के बाद अब हमारा फिनिश हो चुका है। एंड अभी देखो हमारे पास जो फोल्डर है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, सेव्ड 0 फोल्डर, मॉडल, टारगेट एंड ट्रांसफॉर्म, जो कि हम लोग डिफाइन किए थे कहाँ पे, अपने जो है कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। एंड यहाँ पे हमारे पास आर्टिफैक्ट भी क्रिएट हो चुका है 419 के बाद 511। इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, डेटा इंजेक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा वैलिडेशन, मॉडल पुशर एंड मॉडल ट्रेनिंग, जो कि मॉडल पुशर अभी हम लोग डिफाइन किए हैं, पिकल फाइल है, मॉडल पिकल फाइल, टारगेट इनकोडर पिकल फाइल एंड ट्रांसफॉर्मर पिकल फाइल। तो इस तरह से आप जो हो अपने प्रीवियस मॉडल को और अपने न्यू मॉडल को कंपैरिजन करके जो भी आपका बेस्ट मॉडल होगा आप उसको पुश कर सकते हो, कहाँ पे, अपने मॉडल में, एंड देन उस मॉडल को आप डिप्लॉय कर सकते हो। चलते हैं लॉग फाइल के अंदर, लॉग फाइल देख लेते हैं थोड़ा सा आपने ना। सो इंश्योरेंस लॉग, सबसे लास्ट लॉग हम लोग चेक करते हैं। सो लास्ट लॉग में ये देखो हमारे पास सारा मॉडल पुश जो है कंप्लीट हो चुका है, सेव हो चुका है हमारा मॉडल, एंड मॉडल जो हमारा पुश हो चुका है अपने जो है आर्टिफैक्ट, यहाँ पे आर्टिफैक्ट फाइल के अंदर। ओके, सो गाइज ये था हमारा कंप्लीट जो है मॉडल पुशर एंड मॉडल वैलिडेशन। ये जो सेम फाइल मैं गिटहब पे पुश कर देता हूँ, अभी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। सो मेक श्योर कि जब भी आप कोड करो तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि फंक्शन जो भी आप, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अपने एंटिटी के अंदर, कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, आर्टिफैक्ट के अंदर, अगेन यहाँ पे मॉडल पुशर के अंदर एंड इवैल्यूएशन के अंदर बहुत सारे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। सो आपको फंक्शन का नाम याद रखना है। एक फंक्शन का मिसमैच था हमारे पास एंड वो एरर आ रहा था। सो मेक श्योर कि आप फंक्शन को याद करो कि जो भी फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो नाम के साथ डिफाइन करो, क्या करना चाह रहे हो उस नाम के साथ। जैसे कि हम लोग इनिशिएट कर रहे थे, इनिशिएट डिफाइन कर रहे थे फंक्शन, सेव कर रहे थे, सेव मॉडल फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, तो उस तरह से आपको सारा चीज 1 by 1 डिफाइन करना पड़ेगा। ओके गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडल इवैल्यूएशन एंड मॉडल pusher guys. Make sure you can like the video, subscribe the channel and share with your friends. Thank you.